अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला वुद्दि अहले बैत नबिय्यिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रुसुल वल अंबिया सय्यदिल सकलैन इमामिल हरमैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि तुक़ा वन नुक़ा व अस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ वस्सफ़ा कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। दुरूद शरीफ आवाज़ बुलंद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तारी है आल जबर पर है बत हुसैन की, तारी है अहल जबर पर है बत हुसैन की। अल्लाह हरे ये शान जलालत मिल के जरा अल्लाह हरे ये शान जलालत हुसैन की। कटीबा के सर गवाही तौहीद दे गए, बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। बेमिसल है जहान में शहादत हुसैन की। और नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही। नरमी वही खुलूस वही और सादगी भी वही। मिलती है मुस्तफा से तबीयत हुसैन की है। मिलती है मुस्तफा से तबीयत हुसैन की। और करते कबूल बैअत काफिर वो किस तरह, करते कबूल बैअत काफिर वो किस तरह। दस्ते मुहम्मदी पे थी बैअत हुसैन की। और कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। कल भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का। ए आज भी दिलों पर हुकूमत। यार पढ़ लो वो तो अच्छी गल है, सवाब का काम है ना। हुसैन की इतना तो साथ साथ आ जाते बंदे। तस्बीह फिलहाल नहीं चाचा, फिलहाल जो मैं पढ़ा रहे हैं वो ज्यादा सवाब है। कली भी दिलों पे राज था ज़हरा के लाल का।
आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। और जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। जो उन पे मर मिटा वही ठहरेगा सुरखरू। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया है। माशाअल्लाह। अल्लाह ने मुझे और आपको अपने महबूब नबी का उम्मती होने का शर्फ अता फरमाया है। और ए मुसलमानों, अल्लाह का करम ने हमारा नबी नबियों में अफजल, हमारे नबी की आल सारे नबियों की आल से अफजल, हमारे नबी के सहाबा सारे नबियों के सहाबा से अफजल, और हमारे नबी की उम्मती सब नबियों की उम्मतों से अफजल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर के उम्मती हैं। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा वाज़ेह तौर पर इरशाद आली है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन लकी अल्लाह व हुवा युवद्दुना अहलल बैत। फरमाया मरना तो सब ने है, लेकिन जो बंदा इस हाल में अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गया, यानी इस हाल में वो मरा कि उसके दिल में हम अहले बैत का प्यार था। आप सब लोग हाजिर हैं भाई, तुम सारे ही गल समझ आ रही है। हुजूर पाक फरमा रहे ने, लफ्ज़ों ते गौर करो, जिसने हम अहले बैत से प्यार किया। तुसा गल को नहीं समझ आई, नहीं समझ आई आप? मैं फिर लफ्ज बोलता हूं। आका पाक फरमाते हैं, जो बंदा इस हाल में दुनिया से गया, वह हुआ युवद्दुना अहलल बैत, वो हम आले बैत से प्यार करता था। भाई आप सवाल नहीं समझे मेरा और गौर भी नहीं किया आपने। हुजूर हैं, आले बैत उनकी आले बैत है। हुजूर फरमाते हैं हम आले बैत से। भाई हुजूर आले बैत तो नहीं, हुजूर तो हुजूर हैं। भाई देखो एक मिनट, साहबा का मतलब क्या होता है? दोस्त। आले बैत का मतलब क्या होता है? घर वाले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं कि जो हम साहबा से प्यार करे, भाई हुजूर साहबी तो नहीं है, हुजूर तो हुजूर हैं। तो हुजूर फरमाते हैं जिसने हम आले बैत से प्यार किया, तो भाई आले बैत तो हुजूर की है, हुजूर खुद आले बैत में कैसे दाखिल हो गए? हमारे असातिज़ा फरमाते हैं, ये उन लोगों को वजन बताने के लिए जो आले बैत अतहार को तराजुओं में रख रख कर तोलते हैं कि चलो अगर तोलना है तो फिर तोलो, मैं मोहम्मद भी इसी पलड़े में बैठा हूं जहां आले बैत है। हदीस की बात कर रहा था और मेरा जुमला ज़हन में रखो, आज की पूरी तकरीर में कुरान और हदीस के बाहर जर्रा बराबर भी गुफ्तगू नहीं हो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और मैंने सिर्फ अकीदा अहले सुन्नत को बयान करना है, और हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ओरिजिनल, बगैर शक व शुबे के उस अकीदे वाले कि जिस अकीदे का प्रचार गोलड़े का बाबा मेहरे अली करके गया, जिस अकीदे का प्रचार हजरत शहनशाह बंगाली हजरत ख्वाजा अब्दुल्ला शाह सरकार करके गए, जिस अकीदे का प्रचार
बरी इमाम करके गए, जिस अकीदे का प्रचार दाताली हजवेरी करके गए, जिस अकीदे का प्रचार हिंदुल वली ख्वाजा गरीबुन नवाज करके गए। ऐ दोस्तों, आज अगर कोई शख्स खुल खुला के नबी की आल की शान बयान करे, ऐलान का कर दिया जाता है पता नहीं जी ये क्या हो गया, ये बदल गया, ये अदल गया। जरा सोचना है, मैं के शान बयान कर नहीं पाई जी। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, चिश्तियों के बाबे से पूछो तो वो कहते हैं हुसैन के बारे में पूछते हो, दीन अस्तो हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलास्त। हक्का के बिनाए ला इलास्त हुसैन, ख्वाजा गरीबुन नवाज वलियों का बाबा, ओ चिश्तियां दा बाबा। आज बर्रे सगीर पाक वैंद के अंदर हम जितने भी कलमा पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं ना, ये सारा फैज है मेरे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। ये उनकी रहमतें बरकतें, मगर ना आज न जाने हम किस बुत के आगे गुरु राम जुरू जुरू कर रहे होते अगर ये हस्तियां ना होती, मगर ना आज किस गुरुद्वारे और किस मंदिर के हम पुजारी होते। अल्लाह का करम है हम पर, और ये रसूल की आल के सदके से है। क्योंकि ख्वाजा गरीबुन नवाज को देखो, वो भी सैयदजादा है, गोलड़े के बाबा को देखो, वो भी सैयदजादा है। भाई सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। आप बंगाली वाले सरकार को देखो, वो भी सैयदजादा है, बरी इमाम को देखो, वो भी सैयदजादा है। और थोड़ा सा बंगाली के साथ अगर आप जाओ ना, तो कल्याम शरीफ में भी एक बाबा होता था। कल्याम शरीफ में भी एक बाबा जी होते थे, और उस बाबे ने बता दिया कि ये जो विलायत की मोहरें लगती हैं तो कैसे लगती हैं। अल्लाह अकबर। जब उनके नमाज़े जनाजा की अदायगी के लिए गोलड़ा शरीफ के बाबा जी हजरत किबला मेहरे अली सरकार आप जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि बाबा खुद आगे नहर के पुल पे खड़ा है। तवज्जो है सबकी। भाई बाबे का जनाजा पढ़ने गया है सैयदजादा, बाबा नहर के पुल पे आकर इस्तिकबाल कर रहा है। आप फरमाते हैं बाबा जी असीं ते तुहाडा जनाजा पढ़न आया। फरमाया ओ जनाजा उत्थे ही पे है, पर मैं इस वास्ते आया कि मेरे पिंड ते मेरे ग्रां नबी दी आल दा शहजादा आवे ते मैं मंजी ते लेटे रवां। ए मुसलमानों, हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग नबी की आले बैत सादात का अदब कर करके इस मनसब और अजमतों पर पहुंचे हैं। इसलिए मेरा जुमला पल्ले बांधिए, अल्लाह के नबी की हदीस है, कुरान और हदीस से बाहर आज कोई बात नहीं होगी। हदीस मुस्तफा है, मेरे नबी पाक फरमाते हैं मन लकी अल्लाह व हुवा युवत्तुना अहलल बैत, जो इस हाल में मरा कि उसके दिल में हम आले बैत अतार का प्यार था, अदखलहुल्लाहुल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उसको जन्नत के बाहर नहीं छोड़ना, जन्नत में दाखिल करना है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीक, शान आले बैत। अगर जेठल के इलाके में सुभान अल्लाह पे पाबंदी नहीं लग गई इस मुहर्रम में, तो फिर सुभान अल्लाह बोल जाए। माशाअल्लाह जी ऐसी आला सी सुनी रहे हैं ना, तो एक टाइम आवन लगा है कि जिस विच जनाब वाला सुभान अल्लाह ते भी पाबंदियां लग जानियां हैं जी। बाकी तो असा जो कुछ ऐसी कर ही रहे हैं ना, अगर हम सुन्नी लोग अपने अकीदे और मसलक के हवाले से इतने ही इसी तरह रहे तो फिर यही हाल होगा, ये आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल जरा बोलिए, फिलहाल अभी पाबंदी नहीं लगी ना, तो फिर बोलो जरा सुभान अल्लाह दी आवाज़, फिर बोलो सारे सुभान अल्लाह। अच्छा, तो हुजूर ने क्या फरमाया, जिसके दिल में मेरी आल का प्यार होगा वो कहाँ जाएगा? जरा आस्ता बोले हो, जन्नत में, अल्लाह उसे जन्नत दाखिल फरमाएगा। तो इसलिए वो शायर क्या कहता है, जाय उन पे मरे मिटाओ ही ठहरे गसुरखरो, जन आए हाय महशर में कहाँ में आएगी निस्बत हुसैन की, महशर में काम आएगी निस्बत हुसैन की।
बादस अमदो सलात लायक सद ताज़ीम व तकरीम वारिसान महराब व मिंबर जमी उलमाए जी कद्र जी मरतबत जमी मशाइख तरीक़त जमी सादात वाला मरतबत बिलखुसूस हज़रत मोहतरम साहबजादा वाला शान जिगर गोशाए सादाते रौनक सादाते बंगाली शरीफ हज़रत गिरामीउल मरतबत किबला साहबजादा पीर सैयद राहत इमाम शाह साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुमुस्सामी लायक ताज़ीम व तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना कारी शब्बीर अहमद साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया मुजाहिद आले सुन्नत जिगर गोशाए खतीब आज़म पाकिस्तान जनाब साहबजादा मोहम्मद जीशान साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया लायक ताज़ीम तकरीम हज़रत मोहतरम मौलाना सईद अहमद साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया जनाब हज़रत मोहतरम मौलाना अली रियाज सुल्तानी साहिब दीगर जमी उलमाए किराम में सब हजरात के अस्माए आलिया से वाकिफ़ नहीं। आज की महफिल के जुमला मुंतज़मीन व मुनसरिमीन जुमला अहलियान जेठल जमी गुलामान नबी वाल अस्हाब नबी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की अज़ीम शान महफिल का उन्वान और टाइटल है ज़िक्र शुहदाए करबला। करबला वालों का जब नाम आता है तो जहन में उनके सरदार हुसैन इब्ने अली का ख्याल आता है। मैंने आज आपके सामने एक ऐसी आयत पढ़ी है जो आयत आम तौर पर सियासी मीटिंगों में पढ़ी जाती है या सियासी जलसों में लोग पढ़ते हैं, या वो आयत ऐसी है कि जो कहीं रोला शोला हो तो वहां पढ़ते हैं। और आप हैरान हो रहे होंगे, जो उलमा भी काफी सोच रहे होंगे कि आज कुरैशी साहब ने शान अहले बैत बयान करनी थी तो आयत कौन सी पढ़ी है। इससे पहले तो आयत ततीर पढ़ी जाती थी, आयत मवद्दत पढ़ी जाती थी, सूरह कौसर पढ़ी जाती थी, आयत मुबाहला पढ़ी जाती थी। और मैं इत्तलान आपको अर्ज कर दूं, सिर्फ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मौला अली की शान में 300 कुरान की आयतें नाजिल हुई है। बाकी आले बैत के अफराद को छोड़िए, सिर्फ हजरत मौला अली की शान में कितनी बोलो 300 कुरान की आयतें। तो इसका मतलब है ये जो हम लोग 2 4 5 आयतें सुनते हैं, सिर्फ यही आयतें इनकी शान में नहीं है, और भी बहुत सारी आयतें हैं। लेकिन इन सारी आयतों में से मुहद्दिसीन किराम फरमाते हैं कि फ़ज़ाइल आले बैत अतहार का जो मंबा है, जो आयत, वो है आयत ततहीर। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा, जिसमें बड़ा वाज़ेह ऐलान है कि अल्लाह ताला ने आले बैत अतहार के अफराद से हर किस्म के गुनाह, ऐब, गंदी आदात, गंदी खसलतें, गंदे मामलात, हर किस्म की निजासत से अल्लाह ने इनको बिल्कुल पाक व साफ रख दिया है। और ये इनके फ़ज़ाइल व कमालात का ये आयत क्या है, मंबा है। लेकिन मैंने जो आयत पढ़ी है ये भी फ़ज़ाइल आले बैत में है, लेकिन इस तरह तो नहीं है ना यार, माशाअल्लाह जागिए जरा। ये आयत भी मंबे फ़ज़ाइल आले बैत के फ़ज़ाइल में से ये आयत भी है जो मैंने पढ़ी है, जिसको आम तौर पर पढ़ते हैं। तर्जमा में कर देता हूं, अल्लाह की रस्सी को, और तर्जमा तुसी पूरा कर दो ना यार, मजबूती से पकड़ के रखो और तफरकाबाजी में ना पढ़ो। भाई मशहूर आयत है ना भाई, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और किसी तफरकाबाजी में मत पढ़ो। अब आपने कभी यह सोचा है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में, ए भाई साहब जरा मेरी गल सुनना, मैं तुहानू कहना और हवा को मजबूती से पकड़ो, तो तुहाडे ज़हन च फौरन गल ते आवेगी यार हवा नू मैं कहीं फड़ा। यहां हुक्म है अल्लाह की रस्सी को पकड़ के रखो। कदी तुहाडे ज़हन च आया कि यार रस्सी ते कई तरह की होंदी है, नायलून की भी रस्सी है,
हैं जी ना कहनो ना किड़ियां किड़ियां रस्सियां होंदियां वो तुहानू पता है सूतर दी भी रस्सी है लोहे का भी रस्सा है इसी तरीके से सोने की भी बन सकती है चांदी की भी बन सकती है। तो सवाल यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस रस्सी को जिसे कह रहा है मेरी रस्सी है ये तो जिस रस्सी को अल्लाह अपनी रस्सी कह रहा है वो रस्सी किस चीज की है लोहे की है तांबे की है नायलून की है सूतर की है मोटी कितनी है लंबी कितनी है फिर सबसे बड़ी बात बंधी हुई कहां है किसी स्टोर के अंदर है कि जिसे जाके हमने खरीदना है या किसी बूटे पे बांधी हुई है जिसके साथ जाके लटकना है या किसी सुतून के साथ बंधी हुई है जिससे जाके खींचना है। और भाई अल्लाह फरमा रहे मेरी रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो। सबसे पहला सवाल तो यह है ना कि या अल्लाह फिर तेरी रस्सी है कहां दिखा हम उसे पकड़ते हैं। सब लोग मेरा मसला समझ आया है। सवाल क्या सवाल यह है अल्लाह की रस्सी है क्या कहां है किस जगह है कैसी है कितनी लंबी है कैसे पकड़ें सुबह या दिन रात के शाम कब पकड़ें टाइमिंग क्या है भाई सवाल है ना। तो फिर सवाल कुरान के बारे में हो तो नबी ने एक राज तो बताया था हुजूर ने फरमाया था अल कुरान मा अहले बैत और फिर रिवायत उखरा लन यतफर्रका हत्ता यरदा अलैयल हौज। हुजूर ने फरमाया था कि मेरी आले बैत और कुरान ये आपस में हमेशा इकट्ठे रहेंगे। हौज़े कौसर पे भी ये सब इकट्ठे मेरे पास आए ये दोनों इकट्ठे मेरे पास आएंगे। तवज्जो है सबकी। तो फिर सवाल बजाय मौलवियों के करने के हम आले बैत से ना कर लें यार मेहरबानी करना है यार सुभान अल्लाह बोलना है ना भाई हम आले बैत से सवाल ना करें कि आले बैत या था आप बताइए कि यहां अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है। कई तफसीरें इस हवाले से मौजूद हैं कि अल्लाह की रस्सी क्या है। बाज कहते हैं अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन इस्लाम है भाई मेहरबानी फरमाएं। बाज कहते हैं कि अल्लाह की रस्सी से मुराद अल्लाह का कुरान है। बाज कहते हैं जी अल्लाह की रस्सी से मुराद ये जो ना जो है ना वो सुन्नत रसूल है। लेकिन अब जरा तवज्जो से सुनना है कि हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम ये इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम वो इमाम है जो हमारे इमाम आजम अबू हनीफा के भी उस्ताद हैं। इमाम आजम अबू हनीफा के मुर्शिद हैं और इमाम आजम अबू हनीफा फरमाया करते थे लौला सनतान लहलकन नोमान। अगर ये 2 साल जो मैंने इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं 2 साल अगर जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में मैंने गुजारे हैं अगर ये 2 साल जो मैंने उनकी बारगाह और दर्स में बैठकर असबाक लिए हैं रूहानियत सीखी है अगर ये 2 साल मुझे न मिलते तो मैं हलाक तबाह और बर्बाद हो जाता। बच इसलिए गया कि मुझे अली के पोते का कुर्ब मिल गया। ध्यान रखे सारे मुझे अली के बेटे का कुर्ब मिल गया। और ये इमाम जाफिर सादिक कौन है इनके बारे में उलमा और मुहद्दिसीन लिखते हैं मौला अली के उलूम का फैज अगर किसी हस्ती में वजाहतन सराहतन जारी हुआ तो वो इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम है। तवज्जो है भाई सुभान अल्लाह की आवाज आ। तो कौन क्या लफ्ज बोला मैंने इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और ये कौन है इमाम जाफर? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम नवासे लगते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के यार। तो ये हजरत इमाम जाफर सादिक वो हैं कि जिनकी नानी अबू बकर सिद्दीक की नवासी पोती है। तवज्जो यार जनाब अबू बकर सिद्दीक की पोती है। ए आले सुन्नत व जमात हम सहाबा के भी गुलाम हैं और नबी की अहले बैत के भी गुलाम हैं। सहाबा भी हमारे हैं अहले बैत भी हमारे हैं। दुनिया के अंदर कोई शख्स उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो मेरे नबी की हर निस्बत का अदब ना कर ले और उसे मोहब्बत ना कर ले। और एक जुमला और सुने, आज है मौजू जिक्र आले बैत का। कई हजरात को ये थोड़ी सी गलतफहमी है
वो समझते हैं कि जी चूंकि हमें अक्सरियती आले बैत के अज़कार के लिए बुलाया जाता है, तो वो समझते हैं जी बस इनको आले बैत ही पढ़ना आता है। हमें सहाबा का नाम लेना भी आता है, हमें हुजूर के सहाबा के जिक्र करने भी आते हैं। लेकिन मसला ये होता है ना, वो आप जलसा रखें ना उस उन्वान पे हैं जी, जिस तरह इन शहजादों ने अल्लाह ताला हमारे भाई जनाब मोहतरम खतीब आले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना कारी अली शान कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो रौनक थे अहले सुन्नत की, उन्होंने अपने ताई जितना हो सका उन्होंने मसलक की बहुत ज़्यादा अकीदे की खिदमत की। और गांव वालों जेठल वालों गवाही दो, क्या तुम्हें गांव गांव जाकर वो बंदा रसूल का जिक्र नहीं सुनाता रहा है? भाई बोलो ना, बोलो ना। तो भाई बात ये है कि उनका दौर था, वो तशरीफ ले गए। अब पता नहीं हमारे कितने दिन हैं, हम भी चले जाएंगे, फिर पीछे कोई और आ जाएगा। ये सदियां बीतती रहेंगी, जमाने गुजरते रहेंगे, लेकिन न नबी का नाम मिट सके न नबी के प्यारों का नाम कोई मिटा सकता है। इसलिए मेरा एक वो मशहूर शेर है, मैं वो अक्सर पढ़ा करता हूं कि अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहान में घराना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का, नबियों का ताजदार है नाना हुसैन का। एक पल थी जहान में हुकूमत यजीद की, अब सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का है, सदियां हुसैन की है जमाना हुसैन का। जनाबे हजरत इमाम जाफिर सादिक अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया लोगो यहाँ ये जो आयत है जिसमें अल्लाह ने रस्सी को पकड़ने का हुक्म दिया है, तो सुनो सुनो ये कौन है, अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है? आपने फरमाया नहनु हब्लुल्लाहिल्लज़ी क़ाला वातसिमू क़ाल अल्लाहु फी किताबिही वातसिमू वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फरमाया लोगो वो जो कुरान में अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखो, तो वो अल्लाह की रस्सी हम अहले बैत नबी हैं। शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, नारे हैदरी। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? कुरान में जिस रस्सी को मजबूती से पकड़ने का हुक्म दिया है वो कौन है? हम आले बैत। और इस कुरान की आयत की तफसीर मेरे नबी की हदीस में मेरे नबी ने फरमाया, ए लोगों, मैं तुम में दो बड़ी भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। और फिर मेरे नबी रहमत की दूसरी हदीस, मेरे आका ने फरमाया, तुम में से जो शख्स इन दोनों में से किसी एक का दामन पकड़ लेगा वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। मैं इनकार नहीं करता कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान नहीं हो सकता, ना ना, कुरान भी हो सकता है, पर इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं इससे मुराद हम आले बैत हैं। इमाम शाफी से पूछते हैं, ए इमाम शाफी आप बताइए, तो आप फरमाते हैं रकीब तु अला इस्मिल्लाह फी सुफन निजा। बड़े गौर से सुनने, रकीब तु अला इस्मिल्लाह फी सुफन निजा। इमाम
शाफी फरमाते गए मैं अल्लाह का नाम लेकर निजात की कश्ती में बैठ गया हूं। वहुम अहलो बैते नबील मुस्तफा, वो कश्ती जो कश्ती किनारे लगाएगी वो कोई और नहीं, वो रसूलुल्लाह की अहले बैत है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए ताकीद, नाराए गौसिया, शाने आले बैत। फअमसक्तु हब्लल्लाह वहुवा बिलाउहु। हजरत इमाम शाफी फरमाते हैं ए लोगों, मैं अल्लाह का नाम लेकर निजात की कश्ती में बैठ गया हूं और ये निजात की कश्ती नबी की आल है और मैंने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लिया है और ये अल्लाह की रस्सी आले बैते तहार का प्यार है। आले बैते अतहार की मोहब्बत जो है ये क्या है? बोलो अल्लाह की, बोलिए ना यार, अल्लाह की रस्सी है। तो फिर क्या मतलब होगा अल्लाह की रस्सी को पकड़ने का? यानी हुजूर की आले बैत की इताअत करो, हुजूर की आले बैत की मोहब्बत करो, हुजूर की आले बैत से जुड़ जाओ। अल्लाह अकबर। अब जरा देखना ये कि हुजूर की आले बैत कौन कौन है। भाई सारे परेशान क्यों बैठे हो यार, जरा बोलो हुजूर की आले बैत कौन कौन है। एक थोड़ी सी मुझे ना 2 मिनट लगेंगे जरा बात को आराम से समझाने में। आले बैत 3 किस्म के लोग हैं। यानी कुरान और हदीस को जब हम पढ़ते हैं ना तो कुरान और हदीस को पढ़ के हमें यह समझ आती है कि लफ्ज़े आले बैत का इतलाक कुरान और हदीस के अंदर 3 किस्म के लोगों पर हुआ है। कुरान में आले बैत का ये लफ्ज मां के लिए भी बोला गया है, कुरान में आले बैत का ये लफ्ज बीवियों के लिए भी बोला गया है और कुरान में ये आले बैत का लफ्ज बच्चों और करीबी रिश्तेदारों के लिए भी बोला गया है। अब जब हम हदीस को देखते हैं तो कहीं अल्लाह के नबी किस जगह आले बैत और आल का लफ्ज बोलते हैं। अब मैं वो तमाम हदीसें और आयतें उनको जब जमा करके मैंने नतीजा निकाला तो नतीजे के तौर पर 3 बातें सामने आई कि नबी के आले बैत की 3 किस्में हैं। नंबर 1 आले बैते नसब, यानी हुजूर के वो खानदान वाले जिनका हुजूर से नस्बी रिश्ता है। यार मैं बड़ी सादी गल ते कुरान और हदीस दी आराम नाल गल समझावांगा। जिनका क्या है? हुजूर के साथ नस्बी रिश्ता है। हुजूर की मां है, हुजूर के बाबा हजरत अब्दुल्ला हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचाजाद हैं, नबी अलैहिस्सलाम के ये जो करीबी हैं ना नस्बी रिश्तेदार, ये क्या आ गए आले बैते नसब में। दूसरे हैं आले बैते सुकना, यानी वो घर वाले कि जिनका पता मेरा नबी का घर हो गया। भाई एड्रेस होता है ना, एड्रेस, जिनका एड्रेस बेशक वो कहीं कहीं के क्यों ना हो लेकिन उनका अत्ता पत्ता मेरे नबी का घर बन गया। ये कौन है? ये मेरे नबी की बीवियां हैं। बेशक कोई हबशे से आई है, बेशक कोई जनाब मक्के से आई है, बेशक कोई जनाब यमन से आई है, बेशक जो कहीं से भी आई है, पर जब मेरे नबी ने कबूल करके अपनी ज़ौजियत के अंदर दाखिल किया तो ये भी रसूल के आले बैते सुकना में दाखिल हो गई। यानी हुजूर के घर के वो लोग कि जो हुजूर के घर में रहते हैं। और तीसरा आ गए आले बैते विलादत। आले बैते विलादत वो हस्तियां हैं जो हस्तियां पैदा हुजूर के घर हुई हैं। बिस्मिल्लाह, जो हस्तियां पैदा हुजूर के घर हुई हैं। ये कौन है? मेरे नबी की शहजादियां, मेरे नबी पाक के बेटे, मेरे नबी पाक के नवासे, मेरे सरकार की बेटी सैयदा ज़हरा, मेरे नबी के लख्ते जिगर जनाबे हजरत कासिम अब्दुल्ला, जनाबे हजरत सैयदना
इब्राहिम मेरे नबी के शहजादे, ये आले बेटे विलादत के अंदर दाखिल हैं। और फिर सुनते जाइए, मेरे नबी पाक के शहजादे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, हजरत सैयदा जैनब, ओ भाई ये भी तो उसी घर में पैदा हुए हैं। तो ये सारे, ये भी कौन है? आले बेटे। बोलिए, आले बेटे नबी में शामिल है। लेकिन अब किसमें कितनी आ गई? 3 आ गई। कौन कौन सी? आले बेटे नसब, आले बेटे सुकना, आले बेटे विलादत। अब ये जो अली पाक है ना, ये 2 नहीं बल्कि 3 खातों में आले बैत में है। 2 नहीं, 3 खातों में। यानी करीबी रिश्तेदारों को देखो तो सगे चचा का बेटा है, और अगर सुकना को देखो तो अली की आंख तो खुली नबी की गोद में। नबी की गोद में मौला अली का बचपन गुजरा, नबी की गोद में मौला अली का लड़कपन गुजरा, नबी के घर में मौला अली की जवानी हुई। यानी सारी जिंदगी हुजूर से जुदा हुए ही नहीं। इनका अत्ता, इनका पत्ता, नबी की बीवियों के अत्ते पत्ते, बाद में नबी का घर बना। अली का अत्ता पत्ता उससे पहले नबी का घर बना। भाई बात को समझे आपने? अच्छा, और दूसरा देखें कौन सा? आले बेते विलादत। बेशक मौला अली पैदा तो हजरत अबू तालिब के घर में हुए, पैदा तो जनाबे हजरत अबू तालिब के घर में हुए। उनकी माँ कौन है? हजरत फातिमा बिनते असद। बाबा कौन है? हजरत अबू तालिब। पैदा कहाँ हुए? काबा शरीफ के अंदर। अली पाक का नाम लेना इसलिए जरूरी है कि मेरे नबी ने फरमाया, अली तुझे एक राज ना बताऊं? जी सोहना बताइए। तो मेरे नबी रहमत सैयद कौनैन ने फरमाया, ए अली, ध्यान मेरी तरफ रखना है, ए अली, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबगिदुका इल्ला मुनाफिक। तुझे रब ने ऐसा बनाया। मैं एक मिसाल पिछले 2-3 दिनों से दे रहा हूं, आप भी जरा तवज्जो से उसको मिसाल को सुनिए, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। लोहा, मिकनतीस, बताइए मिकनतीस किस धात को खींचती है? लोहे को। अच्छा, अब मिकनतीस को यहां रख दो, उसके सामने सोना रखो, बोलो ना यार जल्दी जल्दी। हीरे रखो, तांबा रखो, जो मर्जी और कीमती धात रखो, किसको खींचेगी? सिर्फ लोहे को। अब बंदा इस मिकनतीस को 2-4 थप्पड़ मारे, चलिए लोहा 200 रुपए किलो, तो सोना उसको खींचना तो मिकनतीस ने हाथ उठा देने। मिकनतीस ने कहना है, मुझे कुछ ना कहो, मुझे रब ने बनाया ही ऐसा है कि मैं अगर चपकूंगी तो लोहे से ही चपकूंगी। नहीं यार, मजा नहीं आया ना, बात अगर समझ आ रही है तो फिर अगर मैं चपकूंगी तो फिर मैं लोहे के साथ ही जाकर मैं जो है ना चपकूंगी। सोना बड़ा कीमती सही, पर मुझे रब ने उस जैसा बनाया ही नहीं है, कोई लिंक ही नहीं बनाया है। तो अब सुनो, मेरे नबी पाक ने फरमाया, अली रब ने ऐसा बनाया है ना, मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार नहीं कर सकता और मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। जैसे लोहा चेक करना हो मिकनतीस लगानी पड़ती है, वहां सोना नहीं, चांदी नहीं, कोई और आला नहीं, लोहे को चेक करने के लिए मिकनतीस के अंदर एक कुदरती करंट ऐसा है, कशिश ऐसी है, उसके अंदर बनावट ऐसी है कि वो मिकनतीस खींचेगी तो किसको? ध्यान रखिए यार, खींचेगी तो किसको? लोहे को। अब फरमाया, अली तेरा नाम रब ने ऐसा बनाया, मोमिनों को मजा देगा, मुनाफिकों को जला डालेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे हैदरी उथों लगे, हे नेड़े ले किसे नहीं आया ख्याल गया सी, लाओ जरा जम के नारा लाओ, नारा उच्चियां ला गया, नारा उच्चियां ला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारा लगाने लगाओ बस, वरना छोड़ दो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे ताकीक,
नारे ताकीक कुले ईमान हक दा ईमान पंज नारे पंजनी सवा लख नारे हैदरी हैदरी हैदरी। अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। सवाल ये है कि लम्मा करके लाने की किहड़ी जरूरत सी। नारा हैदरी को गल समझ आ रही है? कोई बात समझ आ रही है सब? ये जोर लगा के जरूरत क्या है? एक दफा मैंने इसी तरह का सवाल एक शाह बाबे से किया था। उसने कहा अली मेरे दिल की धड़कनों में है। तो मैंने जैसे ही सांस ली ना तो मैंने कहा नारा हैदरी। तो मेरा कहने का ये मकसद था कि सांस शुरू भी अली के नाम पे और खत्म भी जाके अली के नाम पे। भाई मुझे एक बात का जवाब दो, अजान क्या है? अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर बोलो। तो स्पीकर तक कितने किस्म की 777 किस्म दी अजाना तुसी सुनते हो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तुसा कदे मुअज्जिन पकड़ के आके भाई साहब एक एक घंटा लाया होंदा ने सीधा को अल्लाहु अकबर तांजे साफ समझ आवे तुसी के पे बाणे हो। दसो भाइयों बुजुर्गो चाचो मामियो मेरे बुजुर्गो आज तक कदे किसी जने तुसा मुअज्जिनों आख्या कि भाई तू किहड़ियां तर्जां छिकीयां ने? क्यों? क्योंकि आपको पता है मकसद है अल्लाह का नाम बुलंद करना। कोई धीमे लहजे से करे या ऊंचे लहजे से करे, कोई लंबी सुर लगा के करे या डायरेक्ट शार्ट करे, मकसद तो है सोने रब का नाम बुलंद हो रहा है। इसी तरह हम आले सुन्नत का मकसद होता है अली का नाम बुलंद करना, मौला अली की शान और इज्जत का ऐलान करना। आगे रांझे दिल के क्या कहते हैं, दिल की मोहब्बत का काम है। कोई लंबा करके नारा लगाता है, कोई आहिस्ता करके लगा देता है, कोई जोश जोश से लगा देता है, कोई तरन्नम से लगाता है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं ये मसला बंदे और अल्लाह के दरमियान है। वो जिस दिल की खुलूस और चाहत और नीयत से मौला अली को पुकारता है ना और उनका नाम लेता है ना, यकीनन मेरा रब उसी नीयत के मुताबिक उसे अजर अता फरमाता है। मुझे क्या जरूरत है या मेरे अंदर कौन सी हिम्मत और जुर्रत है कि मैं किसी पे तनकीद करूं कि तूने ये नारा यूं करके क्यों लगाया और यूं करके क्यों लगाया। इसलिए हम हैं आल के भी नौकर और हम हैं सहाबा के भी। और अगर ये बंदा 2-3 दफा मेरे सहाबा का आका के यारों का नारा ना लगाता ना तो मैं भी थोड़ा सा ऐसे करके इसको देखता। लेकिन इस बंदे ने ना सारे तराज का दरवाजा पहले से बंद कर दिया। इसने नारा लगाया नारा तहकीक हक चार यार। ये आले सुन्नत व जमात की महफिलों में रसूल के वैसे सारे साहबा हक हैं, वैसे सारे साहबा सुने हैं, पर जो सबसे ऊपर के 4 हैं वो यही 4 हैं। ऊंचा बोलना है यार, ऊंचा बोल। तो अब मैं एक जुमला इसी नारे के जरिए से आपको आज की तकरीर के उन्वान की तरफ लेके चलता हूं। मैंने कहा मेरे नबी के नसब में बीवियां भी हैं, मेरे नबी के आले बैत में बीवियां भी हैं, मेरे नबी के आले बैत में आले बैत नसब में वालिदैन भी हैं, उनके चचा भी हैं, करीबी रिश्तेदार भी हैं, नबी की बेटियां भी हैं, नबी के नवासे भी हैं। ये कोई 2-4 लोग नहीं बनते, ये सैकड़ों की तादाद बनती है, दर्जनों की तादाद बनती है। लेकिन जैसे सहाबा 1.25 लाख हैं, पर जब हम सहाबा का नाम लेते हैं तो 4 का नाम लेते हैं। इसी तरह आले बैत बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इनमें टॉप के ऊपर जो 4 हैं वो अली, फातिमा, हसन और हुसैन हैं। जेड़ा होलिया बोले फिर उस मेरे ख्याल या हल च शक है तो या फिर उसके अंदर कोई और हलचल मच गई है। उचिया बोलो यार, सुभान अल्लाह दी आवाज आवे।
पैंतन पाक, वारिसे कायनात, पैंतन पाक, पैंतन पाक। ओ दोस्ताने गिरामी, आले बैत में बहुत सारे लोग हैं। आओ जरा नबी की हदीसों को देखते हैं। मेरे सोने नबी मेरे आका सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकां की खिदमत में एक दिन मेरे नबी का एक नहीं, दो नहीं, 12 से ज्यादा सहाबा आए और आकर मेरे नबी की खिदमत में अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह, आका जी, अपने अहले बैत में वैसे तो आपको सारे ही प्यारे लगते गए, लेकिन हुजूर ये बताइए आपके रिश्तेदारों, प्यारों में, करीबियों में, खानदान में, अहले बैत में आपको सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे यारो, अगर सवाल पूछा है तो सुनो, मुझे सारे ही प्यारे हैं, लेकिन हसन हुसैन मुझे सबसे ज्यादा प्यारे हैं। मुसलमान वो होंदा है जेड़ा नबी दी पसंद नूं अपनी पसंद बनावे, तो नबी दी नफरत जिस दिन आले उस दिन नाल अपनी नफरत रखे। तवज्जो है सारों की। बताओ यार, हमारे बुजुर्गों का ये फतवा नहीं है कि जो बंदा कद्दू शरीफ की बेअदबी करे वो काफिर है। ओलिया बोले हो, एक कद्दू किस चाहिए ना पाजी, बोलो ना यार, अल्लाह दे बंदे हो, सब्जी का नाम है। अल्लाह अकबर। और सब्जियां जेड़ा पूरा पला के वो काफिर हो जाता है। वो एक केड़ा मसलक कढ़िया ने भाइयो, तो गल तो इंज ही है। फुकाहा ने फतवा दिता, एक जने ने, उसके सामने जिक्र हुआ कि हुजूर को सबसे ज्यादा सब्जियों में पसंद जो है ना, वो बैठो बेटा, वो सब्जी कौन सी थी? हुजूर को सबसे ज्यादा पसंद सब्जी जो है ना वो कद्दू शरीफ थे, कद्दू वाली सब्जी हुजूर को सबसे ज्यादा पसंद थी। तो एक बंदा बैठ के कहने लगा, मुझे तो पसंद नहीं है। पास बैठे हुए काजी ने फतवा दिया, उसने हुक्म दिया, उसने कहा उड़ा दो इसका सर। इसके सामने हुजूर की पसंद का जिक्र हुआ। और बाज रिवायत में आता है कि बाज उलमा ने, बाज फुकाहा ने फतवा दिया इसके दांत तोड़ दो, क्योंकि इसे रसूलुल्लाह की पसंद को अपनी पसंद इसने नहीं कहा। सब बैठे हुए हो, जाग रहे हो, सब्जी भी हुजूर को पसंद है। यानी वो भी मुसलमान कामिल नहीं जो नबी की पसंद सब्जी आए उसको भी पसंद ना करे। हैं? तो मैं आपसे एक सवाल, मैंने रात को भी एक जगह जलसे में सवाल किया, बल्कि पिछले मैं 5-7 जलसों से ये सवाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सब्जी कद्दू शरीफ को जो पसंद ना करे वो ते बड़ा लांती ते बेईमान ते काफिर है, ते क्या हुजूर ने हुसैन को सब्जी जितना भी पसंद नहीं किया? सोचो जरा दोस्तों, क्या हुसैन इब्ने अली मेरे नबी की आले बैत, क्या ये सब्जी जितनी भी पसंद नहीं बनती मेरे नबी की? हालांकि ये हैं कौन? अल्लाह अकबर। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं, मेरे घर में था मेरा आका, मेरे घर में थे हुजूर, और अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, उम्मे सलमा जरा बुलाओ अली को, हसन को, हुसैन को और जहरा को। यार अब सुभान अल्लाह कहते हुए आप पता नहीं शर्माते हो, ये खतीबों का पेट्रोल होता है, जो आपका ज़ौक़ होता है ना, ये खतीबों को तकरीर करने पे उकसाता है, फिर हमारे फितरी जुमले निकलते हैं। तुसा सारी जिंदगी बोलने रहंदे हो, खतीब के सामने आके जने हो तकवे दा पैकर बन जाते हो, इत्थे तुहानू पता नहीं केड़ा तुसी चिल्ला कट्टन पै जाते हो। यार मेहरबानी करो। क्या फरमाया? जाकर किसको बुला के ले आ? अली, जहरा, हसन और हुसैन। उम्मे सलमा पाक फरमाती हैं, जब भी मैंने देखा अली आए, सरकार हसन आए, हुसैन आए, बीबी पाक आई, नबी पाक ने इन चारों को अपने इतने करीब किया
कि हजरत अली के घुटने हुजूर के इस घुटने से, हजरत ज़हरा के घुटने इस घुटने से, और हसनैन दोनों दरमियान में आ गए। फरमाते हैं कि फिर अल्लाह के नबी ने, मैंने खुद देखा कि अल्लाह के नबी ने मुझे फरमाया, और ये हदीस आले सुन्नत व जमात की सियासत की किताबों में, और सिर्फ एक उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा से मरवी नहीं है, सैयदा आयशा से भी मरवी है, सैयदा हफ्सा से भी मरवी है, नबी की कई बीवियों और 18 से ज्यादा सहाबियों से मरवी हदीस है। हाँ? अल्लाह के नबी सैयदे कौनैन सरवरे कोनो मकाने हजरत सैयदुना अली और ज़हरा हसनैन को अपनी गोद में बिठाया। फरमाती हैं उम्मे सलमा, यानी इन हसनैन को गोद में और उनको सामने बिठाया। उम्मे सलमा फरमाती है, मुझे फरमाया उम्मे सलमा दरवाजे पे खड़ी हो जाओ, जब तक मैं न कहूं किसी को अंदर नहीं आने देना। तवज्जो है सारे। सैयदों में सलमा पाक ने बुआ कान कर दिता बंद। और तसव्वुर वैसे ये हदीस में नहीं है, लेकिन चश्मे तसव्वुर से भी कई चीजें हल हो जाती हैं। मेरा विजदान कहता है दरवाजा बंद करके बुए नाल सैयदा पाक ने टेक लाई होनी है, ते ओ बैठे दे सरकार 5 तन नूं देखना शुरू कर दिता होना। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती है कि उधर अल्लाह के नबी ने उन्हें अपने सामने बिठाया, फिर अपनी काली धारियों वाली अपनी चादर अल्लाह के नबी ने आधी अपने ऊपर रखी और आधी इन पे रखी। उस चादर के नीचे ये 5 आए, फिर मेरे कानों ने ये लफ्ज सुने। अल्लाह के नबी कह रहे थे, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती तहिरुहुम ततहीरा। या अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरे प्यारे हैं, ये मेरे अहले बैत हैं, इन्हें तू पाक साफ कर दे। उम्मे सलमा फरमाती है जब जिब्रील आए और आयत ततहीर आकर अल्लाह के नबी को सुनाई, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुदहिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम ततहीरा। आले बैत के अंदर बेशक मां भी है, बेटे भी हैं, वालिद भी हैं, बीवियां भी हैं, करीबी रिश्तेदार भी हैं, लेकिन जब अहले बैत का लफ्ज आता है तो सबसे पहले अली, ज़हरा, हसन और हुसैन जहन में आते हैं। नबी का कलमा पढ़ने वालों, वैसे तो मेरे नबी का हर यार बड़ा प्यारा, हर यार बड़ा सोना, लेकिन जिस वक्त सहाबा का लफ्ज जहन में आता है सबसे पहले अबू बकर, उमर, उस्मान, अली जहन में आते गए। जब ये 4 यार कहो तो बाकियों का इनकार नहीं होता, वैसे ही अली और ज़हरा और हसनैन को पाक कहो तो बाकियों का इनकार नहीं होता है। भाई बात समझ आ गए हो? हम हैं आले सुन्नत, हम हुजूर की हर निस्बत पे कुर्बान होने वाले हैं। तो चूंकि जलसा फिर आले बैत के तो गलत आले बैत ही करनी ना जी। हाँ, अगर जलसा होता शान साहबा का तो फिर मैं आपको साहबा का जिक्र सुनाता, आपको चस आ जानी थी। जैसे मिलाद शरीफ का मौजू होता है, हम नबी नबी करते हैं, इंशाल्लाह लोग जनाब धड़कता दिल लेकर उठते हैं। इसलिए आज चूंकि जिक्र आले बैत का है, उन्वान आले बैत के जिक्र का है, और ये भी हमारा बहुत ज्यादा हमारे जलसों का मसला बना हुआ है आले सुन्नत, इस पे गौर करें आप। जलसा रखा जाता है शुहदाए करबला के नाम का। आज के बाद अब जिस
करबला वाले यानी शान आले बैत के जलसे में जाएं, वहां हर बंदा, हर मुसलमान, हर सुन्नी वहां नोट करे कि वहां उस जलसे में कितनी देर आले बैत का जिक्र हुआ है। बेहतियातियां होती हैं, फिर तब जाकर खराबियां पैदा होती हैं। जिक्र तो मैंने भी अबू बकर उमर का किया है, जिक्र तो मैंने भी साहबा का किया है, लेकिन ये जिक्र है अपनी निस्बतों को बरकरार रखते हुए, निस्बतों के इजहार के हवाले से। बाकी मैं कुर्बान अबू बकर सिद्दीक पे, मैं कुर्बान उमर फारूक पे, लेकिन आज जलसा सरकार के शहजादों के नाम का जलसा है, इसलिए आज जिक्र उनका होना ये करीने क्या से, ये तकाज़ा इंसाफ है, ये तकाज़ा अकल है कि यार जिनके नाम का जलसा है हम उनका जिक्र करें ना। आप सुनते रहना, आप लोग देख लेना, नाम होता है जिक्र शुहदाए करबला या जलसा शान आले बैत, मुश्किल ना 2-4 मिनट फर्जी जा जिक्र, बाकी कोई सज्जे, कोई खब्बे, कोई मशरक, कोई मगरब, कोई चाइना, कोई अमेरिका, कोई अफ्रीका। यार खुदा का खौफ, क्या इनकी शान में वारिद होने वाली, चलो बाकी छड्डो, अली दी शान अलियां 300 आयत मौजूद नहीं ने यार। एक लफ्ज आपके सामने कह के जा रहा हूं, आले बैत अतार की शान में नबी पाक की 5000 से ज्यादा हदीसें हैं। कितनी हदीसें हैं भाई बोलो? 5000। अच्छा ये बताओ, ये जो हजारों हदीसें हुजूर ने बयान की, साहबा ने रिवायत की, तो ये किस लिए थी कि ज्यादा अली अली ना होवे कि अली अली होवे हैं? तो ये फिर हमारे मिजाज क्या बन गए कि जरा जो अली अली होवे असी एकदम आने, ये कोई ओत नहीं हो गया। क्या बताना चाहते हैं आप कि अली अली करने से बंदा वो होता है, यानी अली उनका है? मैंने आपके साथ तो मेरा इतना लंबा चौड़ा ताल्लुक नहीं, मैंने कल रावलपिंडी के अंदर एक जलसे में अपने लोगों, बल्कि हमारा इलाका है हज़ार हैबटाबाद, कल जलसा था, वहां पर मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा शेख सवाल पूछता हूँ आपसे, मेरी जो कोई टूटी फूटी अहले सुन्नत की खिदमात है वो आपके सामने, आले बैत आले सुन्नत के लिए हमने मारे खाई हैं, पर्चे झीले, बम धमाके हुए हैं, फायरिंगें हुई हैं, फौज की हिमायत करने पर इतना अरसा तालिबान के निशाने पे रहे हम लोग, क्योंकि सबसे पहला फतवा देने वाला मैं था। ठीक है, बड़ी धमकियां आई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने कहा हम अपने अकीदे, अपने दीन, अपनी वतन, इसके लिए हमारी जान भी जाए तो हम हाजिर हैं। बहुत बड़ा जुमला दे रहा हूं चकवाल वालों, और अगर आज आप में से कोई बंदा ये सोच के उठ के चला गया तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर लग गई है। मैंने अपने सुनने वालों से कहा, मैंने कहा क्या आप मुझे दूसरे मसलक को देना पसंद करेंगे? मैंने कहा यार आप मुझे देते हो वहाबियों को, मैं वैसे किसी के मसलक पे अटैक के लिए नाम नहीं ले रहा हूं, याद रखें, एक समझाने के लिए कह। मैंने कहा मुझे हवाले करते हो उनके, उन्होंने कहा नो 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 नो। मैंने कहा चलो छोड़ो, उनको दूसरों के हवाले कर दो, अहले तशय्युओ के। नहीं नहीं नहीं, आप सुन्नी हमारे भाई। मैंने कहा फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक खतीब उनके हवाले नहीं कर सकते हो तो पूरी आले बैत उनके हवाले कैसे कर दी? हम लाशऊरी में वो लोगों वो काम कर रहे होते हैं जो अपने मसलक की हम धराटी के साथ जड़ें काट रहे होते हैं। यानी जो अली अली करे हम उसको कहते हैं ये उधर हो गया। तो आप ये नई नस्ल और कौम को क्या बताना चाहते हैं? अली उनका है, हसन उनके हैं, हुसैन उनके हैं। अच्छा एक बात और सुनो, हसन हुसैन और अली की मोहब्बत का मसलक से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं है। अभी हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मेला था सिंध के अंदर, पता होगा आपको, इस मुहर्रम शरीफ में, इसमें पिछले में भी था, इसमें भी था, डेटें वही आ गई। हिंदुओं ने यह कहकर अपना मजहबी मेला मंसूख कर दिया कि हुसैन से हमारा भी कोई ताल्लुक बनता है। सबसे पहले मुझे इस जुमले पे बहुत एतराज हुआ, मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई हुसैन रसूलुल्लाह का शहजादा है, हमारे हैं, आप हिंदू कैसे कहते हो? उन्होंने कहा बेशक कलमा आपके नबी का है, सब कुछ है, पर इंसानियत तो हुसैन ने हमें भी सिखाई है ना। भाई कोई समझ आई है कि नहीं? उन्होंने अपना प्रोग्राम मंसूख कर दिया, अपना जलसा, अपना मेला, मजहबी मेला
मंसूख कर दिया कि यार नबी के नवासे की शहादत के अय्याम में, मुसलमानों की गम की कैफियत के अय्याम में, इसलिए हम ये मेला शेला नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी तकरीबात को मंसूख कर दिया। मैंने हैरानगी की बात आपको बताऊं, एक जुमला कहूंगा, नाराज नहीं होना, तो जे हो गए हो तो फिर गल भी कोई ऐसा मसला भी कोई नहीं। हुसैन से प्यार करते हुए मैंने सिखों में देखे हैं, यहूदियों में भी देखे हैं, मिर्जाइयों सॉरी ईसाइयों में भी देखे हैं। दुनिया के हर मजहब में हुसैन से प्यार करने वाले मैंने देखे हैं, पर यजीद से प्यार करने वाले सिर्फ मुसलमानों में ही मिलते हैं। मेरे ख्याल है तो सानू गल कोई नहीं समझ आई। आज तक कोई बंदा, मैं चैलेंज से कहता हूं, कोई साबित कर दे कि दुनिया के किसी फोरम पर किसी हिंदू, किसी सिख, किसी यहूदी या किसी बद मजहब ने यजीद के नारे लगाए हों, लेकिन हुसैन के नारे किताबें भरी हुई हैं। हाय हाय, हुसैन ये तेरा ही काम था, सब लाल अपने किए फिदा, उन सितारों ने खुद डूब कर तुझे शबे गम का चांद बना दिया। ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, याद रखो हम नबी की आल के नौकर रहे हैं, हम नबी की आले बैत से प्यार करने वाले हैं। और ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं रहनी चाहिए कि मेरे नबी ने फरमाया, मनसफिन बैन रुकने वल मकाम फकामा फसामा फकामा फसल्ला। एक ऐसा बंदा कि जिसने सारी जिंदगी हरम के अंदर गुजारी, काबतुल्लाह के सामने, हजरे अस्वद और मकाम इब्राहिम के दरमियान में सारी जिंदगी रात को नमाजें पढ़ता रहा, दिन को रोजा रख के वहीं पे क़याम करता रहा। लेकिन वो जब वो मरा, सुम्मा लकी अल्लाह, फिर वो मर गया, फिर वो मर गया। इस हाल में मरा कि उसके दिल में मेरी आल का जर्रा बराबर बुग़्ज़ था। अदखलहुल्लाहु नारा, अल्लाह इसकी जिंदगी सारी हरम के अंदर के सजदे, नमाजें, रोजे, सारी इबादतें इसके मुंह पे मारेगा, इसको उठाकर जहन्नुम में डालेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा वाज़ेह मतलब हुआ कि नमाज, रोज़ा, ज़कात या जितनी भी बातों का सवाब मिलता है वो हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत की वजह से मिलता है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बड़ी वाज़ेह सी हदीस है, इस हदीस को सुनेंगे आपको मजा आ जाएगा। अल्लाह के नबी सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी पाक साहिबे लोलाक ने फरमाया, ओ लोगो सुन लो, कयामत वाले दिन जन्नत में वही जाएगा जिसे जन्नत जाने का टिकट मेरा अली अता फरमाएगा। ये सब हम आले सुन्नत व जमात की किताबों में मौजूद है। और ये जो भाई मैंने हदीस आपको सुनाई है, ये आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने अपनी किताब के अंदर रिवायत फरमाई। मतलुल कमरैन शरीफ के अंदर ये हदीस आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखी है और दीगर हदीस की किताबों में ये रिवायात मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बस एक इतना सा है जिसे एक शायर ने अपने अंदाज से समझाया है। वो क्या कहता है? अज़ाने दिए जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे मिल गया कमली वाले का दामन
उसे दो जहां का खजाना मिला है। भला बागे जन्नत को वो क्या करेगा, मदीने में जिसको ठिकाना। फिर जरा मिल के आवाज़, अज़ाने उसी की, नमाजें उसी की है, अज़ाने दी जा, नमाजें पढ़े जा, शबो रोज सजदों पे सजदे किए जा। अज़ाने अज़ाने पगड़ियां तक के नहीं, लोटे तक के नहीं, दाड़ियां दे साइज तक के नहीं, मस्जिदां ते मदरसियां दे ना तक के अज़ाना नमाज़ां कबूल नहीं कीतियां जानियां, बल्कि अज़ाने उसी नमाजें उसी की जिसे पंजतन का कराना मिला है, जिसे पंजतन का कराना मिला है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस सुनो। हुजूर ने फरमाया, मेरी आले बैत की मोहब्बत, मेरी आले बैत की मोहब्बत, क्या बोला मैंने? मेरी आले बैत की मोहब्बत 7 मकामात पर काम आएगी। अहवालुहुन अज़ीमा, ये 7 ऐसे खतरनाक मकामात हैं जो बड़े ही दर्दनाक हैं। नंबर 1, इंदल मौत, मरते दम मेरी आले बैत का प्यार काम आएगा। और ये मरते दम आले बैत का प्यार कैसे काम आएगा? आहा हा, मरते दम आले बैत का प्यार कैसे काम आएगा? हजरत गौसे पाक, बाकी बड़ी हस्तियों को तो छोड़ें, गौस पाक फरमाते हैं जो मेरा मुरीद और मुहिब हो ना, अल्लाह उसे तौबा के बगैर मौत अता नहीं फरमाता। इमाम राजी एक हदीस और लेकर आया, फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया, अला व मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद मातत्ताइबम व मुमिनन कामिला, वो बंदा जो आले बैत की मोहब्बत में दुनिया से जाता है, मरते हुए अल्लाह उसे सबसे पहले तौबा की तौफीक देता है, फिर ईमान कामिल की तौफीक अता करके उसकी रूह कब्ज करवाता है। मौत के वक्त आले रसूल का प्यार काम आएगा। ये सब ओहदे, ये सब कुछ इधर ही रह जाएंगे। इजराइल ने आकर कोई रूह रियायत नहीं करनी। बास जगह पर आले बैत तार के बाद अफराद फरमाते हैं, हमसे प्यार करने वालों से इजराइल भी हया करेगा। इजराइल भी शर्म करता है कि यार ये अली से प्यार करने वाला है। सादा लफ्ज बोला, इजराइल भी शर्म करता है, एहसास करता है, यार ज़ारा दे बच्चियां दा नौकर आया है। और आज अगर हम सैयद ज़ारा का नाम ले लें तो फौरन कान खड़े हो जाते हैं। उधर तो नहीं हो गया। खुदा के बंदो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये नारा सब तो, एक सेकंड यार, एक मिनट, मैं जरा मसला मैंने मसले के लिए नारा लगाया, वैसे नहीं। ये नारा सबसे ज्यादा कौन लगाता है? बोलो ना यार। देवबंदी वहाबी हज़रात सबसे ज्यादा नारा लगाते, मलो तो लगाते ही हैं। असी तो नारे तकबीर एक वाला के एकदम नारे रिसालत, वो एक बार नारे तकबीर, नारे ए लांदे ने। आज तक तुहानू कदे किसी बंदे ने कहा कि यार ए ओ लांदे ने, तुसीं क्यों लांदे हो? यार बताओ ना जरा, सवाल है मेरा। या तुहाडे दिमाग च कदे एक गल घूमी है ते आज चलो इस तो पहले कदे किसी नहीं कहा, हनीफ कुरैशी तुहानू कह के जांदा है आज तो बाद नारे तकबीर नहीं लाना? मान लसो, दलील दवो ना। मैं तुहानू दलील दी है कि ए ओ ज्यादा लांदे ने ते उन्हां नाल मुशाबहत हो रही है, लिहाजा ये ना लाओ। इसका आसान जवाब है, असी उन्हां दी वजह तो नहीं लांदे हां,
असीं ते अल्लाह दे नाल अपने रिश्ते दी वजह तो लांदे हां। मेहरबानी फरमाएं। इसी तरह नारे रिसालत कई मसलकों वाले लगाते हैं, वो अपने अकीदे से लगाते हैं, हम अपने अकीदे से लगाते हैं। तो अब ना नारे तकबीर पे कभी शोर उठा, ना नारे रिसालत पे कभी शोर उठा, तो नारे हैदरी तवज्जो से ये और लोग भी लगाते हैं, हम आले सुन्नत भी लगाते हैं। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि देवबंदियों वहाबियों की मुशाबियत की वजह से नारे तकबीर नहीं बंद कर सकते, तो दूसरों की मुशाबियत की वजह से नारे हैदरी कैसे बंद कर सकते हैं? कुल्ले ईमान यक जुबान मोमिन मुनाफिक की पहचान नारे हैदरी। ए मुसलमानों, ये वक्त लड़ने का नहीं, ये वक्त जुड़ने का है। आज आलम कुफ्र आपकी एक एक इस्लामी निस्बत और तशख्खुस को मिटाने के दर पे है। आज ये बातें हो रही हैं कि कुरान पे इंटरनेशनली बैन कर दिया जाए, आज ये बातें हो रही हैं कि इंटरनेशनली इस दाढ़ी वाली सुन्नत पे बैन कर दिया जाए, आज ये बातें हो रही हैं कि अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह पाकिस्तान से नामूस रिसालत के कानून को खत्म कर दिया जाए। आज इंटरनेशनली हमारे दीन पे हमला हो रहा है और हम आपस में किस पे लड़ रहे हैं? हम किस पे दस्त पकड़े पाए? न फर्ज है, न वाजिब है, न सुन्नत है, यानी ना कोई लाजिम काम है। भाई मुस्तहबात के मामलात में हम इन पे लड़कर कौमों को लड़ा रहे, आपस में नफरतें डाल रहे। आओ, अली किसी एक का नहीं है, अली सबका है। अबू बकर किसी एक का नहीं, अबू बकर सबका है। मोहम्मद किसी एक का नहीं, मोहम्मद सबका है। तो इसलिए हर बंदा अपने अकीदे से अल्लाह को पुकारता है, हम किसी को रोक नहीं सकते। पर हम अल्लाह अकबर अपने नजरिए से कहते हैं, हम या रसूल अल्लाह अपने नजरिए से कहते हैं, हम या अली अपने नजरिए से कहते हैं। अगर कोई दूसरा तीसरा ये नारे लगाता है, उसका अपना अकीदा है, हमारा बोलो जरा अपना अकीदा है। अगर इस तरह उन्हां दी महफिल च होंदा है तुसीं छड्डो फिरदे, तुसीं सारा ही कोई छड्ड के पे जा सो। नहीं गल समझ आई? आज मैंने गल दसो, नजद के अंदर उलमा के लिए ये दलील है, नजद के अंदर जो अजान होती है, आज कोशिश नहीं होती इन्हां दी बच्चियां दी कि भाई ये अजान हो देवे जिहड़ी लंबे करके। आज तक किसी एतराज किया जी कि ये उन्हां नाल मुशाबियत क्यों कर रहे हो? बोलो ना भाई यार, नहीं कीता ना। कहते ने जी अजान है ये हिंज जरा चंगी आवाज करके लगदी। यार बाकी सब कुछ अडाप्ट कर लिया ने, उत्थे लफ्ज बोलते हो जी असां दा अपना है तो उन्हां दा अपना है। सिर्फ अली नाल ही इतनी दुश्मनी रह गई है यार कि उसका नाम आता है, हम 700 दलीलें लेके आ जाते हैं, हम कई झगड़े खड़े कर देते हैं। लिहाजा जो मसलक भी मौला अली से प्यार करते हैं अपने अंदाज से, वो अपना उसको मुबारक हो, हमें अपना मुबारक हो। इस वक्त उम्मत को लड़ने का नहीं, उम्मत को जुड़ने का टाइम है, उम्मत के जुड़ने की जरूरत है। इंशाअल्लाह भाई बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, इसलिए अपना कीदा डट के बयान करो, तो किसी कीदे ते उंगली ना उठाओ। नारे रिसालत, नारे हैदरी। भाई साहब टोपी क्यों पाई ने, ए रतरमाल क्यों रखिया ने, तू पाइए की तो है उस सर तक तू भी छुट्टी पगड़ी कंज पदी सवाए हुचतां ते घड़ुचतां दे। कोई इस तीसरी गल है ते तुसीं अजां भी नहीं समझियो कि शैतानी कौन कर रहे है यार। एक गल है मेरे भराओ, दसो मैनू, मन गल दसो, एक गल आ ये किथे लिखी हुई है जी हिंज गोल बननी, ये दस तेरी ए तू कट्टी टोपी किथों लेके आए? मैं हुण ये पाई है, ओ भाई साहब मां एक काली कपड़ा सूट करदा है, मैं जिंदगी बहुत ज्यादा तादाद च पाया। वजह इसकी कई हैं, एक तो हजूर की निस्बत है, तो दूआ इसका फायदा बड़ा है, ये जल्दी जल्दी मेला भी नहीं आता। भाई गल समझ आई? बाकी मैं सफेद भी पाया, सबज भी पाया, कथई कलर भी पाता रहा, और भी जेड़ा कलर मन मिल जाए मैं पा लेना, क्योंकि रंग सुन्नत नहीं,
इमामा सुन्नत है यार, मेहरबानी फरमाओ ने क्या सुन्नत है? इमामा शरीफ सुन्नत है। इसी तरह मैंने अगर मुझे काला रंग अच्छा लगा, मैंने यूं करके पहना, मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं सफेद या रेड वाले पे उंगली उठाऊं? नहीं पहुंचता ना। मैंने नारा डायरेक्ट लगाता हूं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो अगर मैं यूं लगाता हूं तो अगर कोई बंदा लंबी तर से लगाता है नौरो हैदरी, तो मुझे क्या हक पहुंचता है मैं उस पर तनकीद करूं? मैं जैसे मैं चाहूं मैं तकरीर करूं, वैसे आप जैसे चाहें तकरीर करें। मैं जैसे चाहूं मैं अली का नारा लगाऊं, आप मकसद तो सारों का क्या है? एक है, लंबा तर्ज करके भी या अली कहने का मतलब है अली खुश हो जाए, नबी खुश हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। और डायरेक्ट या अली कहने वालों का भी यही मकसद है। इसलिए हमें जरूरत इस अमर की है कि मेरे नबी ने फरमाया था अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ। नबी का अदब, मोहब्बत, नबी की अहले बैत की मोहब्बत और कुरान की तिलावत। अब मुझे आप बताइए, कुरान पढ़ाने के लिए तो हमने कारी रखे हुए हैं, ये नबी की मोहब्बत और नबी की अहले बैत की मोहब्बत सिखाने के लिए क्या रखा हुआ है? सोचे कभी आपने? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि चूंकि नबी और आले नबी की मोहब्बत ये मां और बाप का काम है। ये घर में बच्चा आंख खोलता है, शऊर की दुनिया में कदम रखता है, यहां मोहब्बत के दर्स उसके शुरू हो जाते हैं। मुझे मेरी मां की गोद से नबी की मोहब्बत का सबक मिला, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। मेरी वालदा मुझे लोरी देती थी, लाखों दुरूदों लाखों सलाम बरूए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, यूं ही मजे से सो जाते। फिर जब बड़े हुए, फिर मां को नामे मोहम्मद पे रोते देखा, वालिद को नामे मोहम्मद को चूमते देखा, वालिद को अली अली करते सुना, वालिद को हसन हुसैन का कसीदा पढ़ते सुना। जब शऊर की दुनिया में आए, हमने पूछा अम्मा ये मोहम्मद कौन है? नबी है ना मोहम्मद, ये कौन है? मेरी माँ ने मुझे लाड से टाफी खिलाई, प्यार किया। फिर फरमाया बेटा ये जिस कायनात को रब ने ये सारा बनाया ना, ये अल्लाह ने बनाया, और मोहम्मद वो है जिनके लिए ये सब कुछ बना हुआ है। उस दिन से दिल में मोहम्मद का प्यार आया कि यार ये कोई बहुत बड़ी हस्ती है जिनके लिए ये सारी कायनात और हम भी बने। फिर आस्ता आस्ता नातें सुनी, आस्ता आस्ता दरूद सुने, अजान के साथ दरूद सलाम, नमाज के साथ दरूद सलाम, तो दिल में नबी का प्यार आ गया। फिर यूं ही अपने घर में हसन हुसैन के नाम पे वालिदैन को तड़पते और रोते देखा। मुझे पता लग गया, मदरसे में मैं बहुत बाद में आया हूँ, मुझे पता लग गया कि यार ये हसन हुसैन भी कोई हैं। फिर बाद में मदरसे आए, कुरान सीखा, सारा कुछ किया। इसलिए फरमाया औलाद को 3 चीजें सिखाओ। क्या मतलब? हर वक्त घर में नबी नबी, अली अली, ज़हरा, हुसैन के कसीदे सुने जाए ना, तो बच्चा यकीन करें यजीद पैदा नहीं होगा, बच्चा हुसैन ही पैदा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी। मिल के सारे पढ़ लो जरा, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी ने फरमाया 7 मकामात जहां मेरी आले बैत का प्यार काम आता है। एक मरते वक्त, दूसरा मेरे नबी ने फरमाया वफिल कब्र, कब्र में मेरी आल का प्यार काम आता है। या रसूल अल्लाह, ये कब्र में आपकी आले बैत का फायदा क्या होता है? मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह करीम मेरी आल से मोहब्बत करने वालों से कब्र की तलखियों और सख्तियों को दूर फरमा देता है।
कितनी चीजें हो गई हैं? दो। तीसरी चीज मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी ने फरमाया व इंदन नश्रे, जिस वक्त बंदा कयामत वाले दिन कब्र से उठेगा उस वक्त मेरी आल का प्यार काम आएगा। क्या काम आएगा? वैसे तो फरिश्ते आग के कोड़े लेकर मार मार के भगा भगा के हशर में जमा करेंगे, लेकिन जिसके दिल में मेरे नबी की आल का प्यार होगा उसके लिए जन्नत की सवारियां लाई जाएंगी। आज तो बंदा डंडा कहने ना लतीफाल तक नसावे ना, और अगर केड़ा ये ग्रां याद होया आने हैं मंगवाल तो गर्मी होवे तो पिछे डंडा ले होवे जनाब, अगे अगे बंदा नसदा होवे, ना पानी दा पुछे ना कुछ और, तो लग पता जाना ते दसो जरा क्यामत वाले दिन दी गर्मी, तो फिर फरिश्तियां दा रोब और दबदबा, तो फिर जनाब वाला कोल्डे। मेरे सरकार पाक फरमाया जेड़ी मेरी आल दा प्यार करन उधरों कब्र चो निकलना उस वास्ते खूबसूरत जन्नत की सवारी खड़ी होनी, उसे कहा जाएगा बह जा चल जा शर्द में। व इंदल मीज़ान, मैदाने महशर में बंदा जमा हो गया, अब मीज़ान तराजू पर आमाल तोलने का वक्त आ गया। मेरे आका फरमाते हैं कि उस वक्त मेरी आले बैत की मोहब्बत काम आएगी। क्या काम आएगी भाई? सुनना जरा, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, और आगे फरमाया व मन यक्तरिफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। ये ऐसी नेकी है जो रोज बढ़ती रहती है। कोई गल नहीं समझ आई तुसा? ये बूटा लांदे हो ना, बूटा चाचा जी, बूटा तो बूटा एक ऐसी चीज है जी ला के टुर जाते हो, इट लांदे हो, इट उथे दी उथे ही है, लेकिन बूटा लांदे हो ना तो बूटा अज कटिया कल वधिया फिर परसों ते 100 साल, लेकिन बूटे की एक उम्र होती है 600 700 800 साल। भाई कई दरख्त होते हैं जिनकी 2-2 हज़ार साल भी उम्र हो जाती है, लेकिन वो खास किस्म की नस्लें होती हैं। हमारे पाकिस्तान में ऐसे चंद किस्म के दरख्त हैं जिनकी उम्र सिर्फ 600-700 साल तक जा सकती है, उसके बाद वो दरख्त खुद बुढ़ा हो जाता है, खुद ब खुद जो है ना वो समझे वो मर जाता है और वो खुश्क हो जाता है, या बाज़ औक़ात वो खुश्क होकर वहीं जंगल में ख़त्म हो जाता है। तवज्जो है सबकी? यानी इस नेकी का भी एक एंड है, पर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की जो मोहब्बत की नेकी है ना, ये जैसे ही बंदा इसका बीज लगाता है ना, वो बेशक दुनिया से चला गया, फरमाया ये नेकी घटती नहीं, ये बढ़ती चली जाती है। क्या होता है? बढ़ती चली जाती है। कितनी बढ़ती है? फरमा क़यामत वाले दिन इन्ना आज़मल हसनत हुब्बु अहले बैत नबी, क़यामत वाले दिन जो बड़ी बड़ी नेकियां जिन पे मैशर वाले, इधर सुनियो, जिन पे मैदाने मैशर वाले कहेंगे वाह यार वाह यार, अगला जुमला सुनोगे तो ਤੁਹਾਡੇ कलेजे ठंडे हो जाने ने। और ते छड्डो, इधर पिछली उम्मतों के वली और पिछली उम्मतों के शहीद, हुजूर की उम्मत के सारे शुहदा, अस्खिया, सुलहा, बड़े बड़े औलिया, क़यामत वाले दिन जिस वक्त एक बंदे को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा, वो हैरान होकर कहेंगे वाह इसकी ये नेकी किधर से आई? उसे जवाब दिया जाएगा ये रसूल की आले बैत से प्यार करने वाला था। मुसलमानों, आज हमें कुरान वाली बात तो सबने सुनाई हुई है, क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान के माँ बाप के सर पे नूर का ताज पहना जाएगा। वो क़यामत वाले दिन हाफ़िज़े कुरान की भी बड़ी शान होगी। ये भी लोगों को बताओ नबी की आल से प्यार करने वालों की भी बड़ी शान होगी। कितनी बड़ी शान होगी? हुजूर ने फरमाया मरते हुए प्रोटोकॉल, कब्र में प्रोटोकॉल, उठते हुए प्रोटोकॉल, मैदान मैशर में नामा अमाल के वक्त नेकी एक होगी आज़मल हसना, एक होगी, पलड़ा भारी हो जाएगा, फरिश्ते हैरान हो जाएंगे ये कौन सी नेकी है। जब खोल के देखेंगे बीच में लिखा होगा हुब्बु अली इब्न अबी तालिब, ये मौला अली से प्यार करने वाला था। और फिर मेरे नबी ने फरमाया वइंद इताइल हिसाब,
जिस वक्त हिसाब और किताब नामा अमाल बंदे के हाथ में दिया जाएगा, उस वक्त आले बैत की नेकी काम आएगी, मोहब्बत वाली। कैसे? फरमाया अल्लाह सबसे पहले इसको ये प्रोटोकॉल देगा, इसके दाएं हाथ में नामा अमाल पकड़ाया जाएगा। और जब ये बड़े बड़े लोग देखेंगे, इसे पूछेंगे, पूछा जाएगा ये इतना प्रोटोकॉल क्यों है, ये दाएं हाथ में ये नेकी क्यों दी जा रही है, इसके नामा अमाल क्यों दिया जा रहा है? उसे जवाब दिया जाएगा इसलिए कि ये अली के बच्चों से प्यार करता था। एक और रिवायत सुन लो, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते वक़िफ़ू मिन्नो मसूलून, रोको इन सबको, इनसे सवाल पूछेंगे फिर अंदर जाएंगे। इमाम सयूती तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि रोक कर जो सवाल किया जाएगा वो सवाल ये होगा कि अन विलायत अलीयन व अहले बैत, ये सवाल पूछा जाएगा कि अली और अहले बैत से प्यार करता था, ये ऐसे आ गया है। आप मुझे बताइए और कौन सी जगह है जहां अहले बैत का प्यार काम आना चाहिए और वो काम नहीं आ रहा? मुश्किल मुश्किल मकाम मेरे नबी ने बता दिए, फिर मैं हिसाब किताब के वक्त भी ये प्यार काम आएगा, उठते हुए काम आएगा, जब नामा अमाल तुलेगा उस वक्त काम आएगा, और जन्नत में दाखिल होते वक्त काम आएगा। वो किस तरह? मौला अली फरमाते हैं हम आले मोहम्मद से प्यार करने वाला वो आम जन्नत में नहीं जाएगा, खुसूसी जन्नत में हमारे पीछे पीछे जन्नत में जाएगा। तो आले बैत कौन है बोलिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल कौन है? अली, फातिमा, हसन, हुसैन, बाकी भी हस्तियां हैं, लेकिन जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, नारे तहकीक, हक जारियार। तो यहां पर बाकियों का इनकार नहीं, इनसे प्यार का इजहार है। इसी तरह अली, ज़हरा, हसन, हुसैन, बाकियों का इनकार नहीं, इनसे खुसूसी प्यार का इजहार है। इसीलिए कहते हैं अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इसमें हसनैन और फातिमा है, इस घराने में शेरे खुदा है। और मेरे सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी आप आले बैत की शान को कुछ यूं बयान करते, आप फरमाते हैं कि आबे तत्हीर से जिसके पौधे जमे उस रियाज़े निजाबत पे ला पढ़ो मुस्तफा जाने रहमत पेला खो। कोई गल नहीं समझ आई तो लाखों दरूदो लाखों सलाम बरुए मोहम्मद, पढ़ो पढ़ो, और करोड़ों दरूदो करोड़ों सलाम। बस मैं कोई मसला समझा रहे हैं। ये दरूद एक बार पढ़ना होंदा है तो तुसी लाख बारी क्यों आते हो? तुसा क्या आखे जी मुस्तफा जाने रहमत पे, बोलो जरा। गल वे तुसी आते हो हुजूर करोड़ा सलाम लखा सलाम करते हो ना, गल वे सीधी तरह आखो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, या अल्लाह तो हुजूर ते दरूद भेज ते सलाम भेज, लाखों सलाम। एक बार पढ़ के लखां दा क्या मतलब होया? एक बार पढ़ के करोड़ों दा क्या मतलब होया? ते असीं सुन्नियां ने चलिया रब सानू लख जुबान देवे, हर जुबान नाल हुजूर ते दरूद पढ़िए। रब सानू करोड़ जुबान देवे, हर जुबान नाल हुजूर ते सलाम पढ़िए। रब सानू करोड़ा सावां देवे, एक टाइम करोड़ा सावां नाल के करिए हुजूर ते दरूदो सलाम पढ़िए। इसी तरह
बाज आशिक नारा लगाते हुए कहते हैं 5 नारे 5 तन पाक दे 1.25 लाख नारा है इधरी। तो इसका मतलब कि मैं 5 से प्यार करता हूँ। हुजूर नाल भी प्यार है, ज़ारा पाक नाल भी प्यार है, हसन नाल भी प्यार है, हुसैन पाक नाल भी प्यार है, वैसे अली पाक नाल भी प्यार है। इन्हां 5 दे 5 नारे नहीं, गल समझ आई? इन्हां 5 दे 5 नारे मतलब है वे इन्हां हर एक वास्ते इज्जत का नारा है, इन्हां हर एक वास्ते इज्जत की बोली है, इन्हां हर एक वास्ते शान की गल है। ते ना लगे क्या ने 1.25 लाख नारे इदरीस के 2 माने। एक तो वही वाला लाखों दरूदो लाखों सलाम वाला कि बेबहा नारा मौला अली वास्ते। भाई बात समझ आइए। और दूसरा इसका ये मतलब है कि हुजूर के सहाबा हैं 1.25 लाख। और जब मैदान के अंदर जब मैं खदीर खुम के मौके पर मेरे नबी ने ऐलान किया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला, तो वहां कितने मौजूद थे? 1.25 लाख। उनमें से खड़ा सिर्फ एक हुआ था। कौन खड़े हुए थे? हजरत उमर। नहीं, हजरत उमर। जब नबी ने ये बोला जिसका मैं मौला उसका अली मौला, वो तो मौला अली का हाथ पकड़ के बुलंद किया। फिर मैं जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब बाकी साहबा सुन रहे हैं। उन 1.25 लाख में एक बंदा खड़ा हुआ, नाम है उसका उमर। और जड़ोलिया बोले ते जावे विच कबर, उचिया बोलो सुभान अल्लाह दी आवाज आवे। हाँ, नाम क्या है? हजरत, फिर बोलो भाई, हजरत उमर। हजरत उमर पाक खड़े हुए और खड़े होकर आपने अर्ज की, बखन बखन लकया अली असबख्त व अमसैता मौलाया व मौला कुल्ल मुमिन। ओ अली, ओ मुबारक हो तुझे, तू आज से मेरा भी मौला, हर मोमिन का मौला। ए जेड़े 1.25 लाख मौजूद हैं, तू इन्हां सारियां दा मौला। ते आशिक ने फिर ये बोला 5 नारे 5 दंदे, ते ओ उन्हां दा 1.25 लाख नारा ते फिर नाल हैदरी। 5 नारा 5 तनी 1.25 लाख नारा हैदरी। मतलब इसका ये है 5 तन पाक का भी नारा जिंदाबाद, हैदर कर्रार का नारा भी जिंदाबाद। लेकिन अली वो है कि 1.25 लाख सहाबा भी हैदरी का नारा लगाते हैं। 1.25 लाख सहाबा भी अली से प्यार करते हैं। 1.25 लाख सहाबा भी अली से मोहब्बत करते हैं। ये मतलब है। ये तो सुन्नी ला के कहते हैं 1.25 लाख भी मंदे ने या अली। क्या मतलब? अली अच्छा, अब एक बात मैं और आपको बताऊं, ये जो नारा होता है ना, एक किसा कुरान हदीस भी नहीं लिखे हुए कि ए नारा मारो तो छो। ये अपनी मोहब्बत का इजहार होता है। गल मेरी समझी? कुन के नारे बढ़ाए हुए, कुन के नारे बढ़ाए हुए। वो पहले एक नारा लगता सी अल्लाह मुहम्मद, नहीं या खुदा या रसूल, ते अगे गल तुसीं समझ गए, फलाना बेकसूर, ये नारे बनते थे। अपनी मोहब्बत का वो लोग इजहार करते हैं। इसी तरह आले बैत हो या साहबा हो। मसलन ए हुण मैं आज चूंकि मौजूद दूसरे वरना मैं पढ़िए, पर मैं पढ़ भी देना, चूंकि मैं तुहानूं पता है ना असीं दोवें लाइनां रखण वाले बंदे हाँ। सरकार दी आल वाली भी ते साहबा वाली भी हैं। मुदानत तो हमारे अंदर है नहीं है, ना मुनाफकत है। भाई सीधी सीधी गल है, असीं सरकार दी आल दे भी नौकर आंदा, नबी दे यार दे भी नौकर। और साहबा का अदब उस तरह करते हैं जैसे आल ने सिखाया, और आल का प्यार उस तरह करते हैं जैसे साहबा ने सिखाया। हाँ, पर मनो ना तुसी कि सरकार अबू बकर पाक सईदा ज़हरा दे बूहे ते खलोते रहे कि नहीं खलोते रहे? दसो, हजरत उमर हजरत हसन हुसैन के खड़े हो जाते सन कि नहीं? बोलो ना, फिर बोलो ना। मैं बड़ी गल करन लगा। हजरत सईदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या हजरत सईदना हसन पाक के आगे उठ के खड़े हो जाते थे कि नहीं होते थे? बोलो। हजरत उमर ने हजरत हुसैन के कहने पर जुम्मे का खुतबा छोड़ के मिंबर से नीचे उतर के अपने सर का इमामा उतार के यूं सर नहीं झुकाया था कि मेरे सर पे इज्जत के बाल यार रब ने दिए हुए हैं या आले मोहम्मद तुमने दिए हुए हैं? ये तो आले सुन्नत की किताबों के अंदर मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा अपने इमामे को उतार कर हजरत हुसैन पाक के जब बैठे हुए थके उनके जूतों के ऊपर से घर साफ करते थे कि नहीं करते थे? बोलते जाओ यार। क्या हजरत उमर की ये बात एक नहीं दो नहीं दर्जनों मर्तबा नहीं है? या अल्लाह जिस जानते अली नो वे उमर होते जिंदा ना रखी।
या अल्लाह जिस जहां जिस धरती पे वली ना हो, उमर उस जगह जिंदा ना रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो हजरत उमर, हजरत सरकार अबू बकर, या ये सारे साहबा, ये जो हजरत हसन हुसैन, वो जो छोटे छोटी उम्र के थे, उनका अदब करते थे, उनकी पगड़ियां देख के, उनके लोटे मुसल्ले देख के, उनकी दाढ़ियों का साइज देख के, उनके सजदे हज नमाज ज़कातें देख के, भाई वो तो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके इतना प्रोटोकॉल ये क्यों देते थे? एक ही जवाब है, फकत ज़हरा के खून और मोहम्मद की मोहब्बत की वजह से करते थे। तो हम भी आज उनका अदब करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, हम अली अली करते हैं, ज़हरा पाक के कसीदे पढ़ते हैं। लिहाजा आपसे कोई पूछे आल से कैसे निपटते हो, कैसे उनसे सलूक करते हो, कैसे उनसे ताल्लुक रखते हो, हंस के कह देना हम आले नबी से वैसा प्यार करते हैं जैसे सहाबा ने किया, और असहाबे पैगंबर का वैसे अदब करते हैं जैसे अहले बैत ने किया है। नारे गौसिया, हाँ, या गौसे आजम गौस पाक को नहीं भूलना, क्योंकि कायनात में ये सारी बारें सुनियों पे जो लगी हैं ये गौस पाक की लगी हुई हैं। गौस पाक का नाम ले लो, रफ्जियत वगैरह खुद मर जाती है। इसलिए गौस पाक की तालीमात, गौस पाक का नाम, गौस पाक का जिक्र, गौस पाक की जात हमारे लिए मशले राह है। नारे गौसिया, यार नारे गौसिया। तो बस हमारी तकरीर मुकम्मल हो गई। हुजूर सैयद कौनैन ने फरमाया मेरी आल से प्यार करना, मेरी आले बैत से प्यार करना। गाल मुक गई। क्या नाम है आज के जलसा करने वाले जीशान आपके, और कौन लोग हैं जो दोस्त करना? वहीद भाई, वही साहब ने आज के जलसे के इनेकाद के लिए बड़ी एफर्ट्स की, बड़ी कोशिशें की। उसको इस जलसे के एवज में कितने लाख रुपया मिलने वाला था? जेब से लगाए, हमारी खिदमतें की, ये खर्चा किया, लंगर का खर्चा किया। यहां तो उसको लाश ही लाश नजर आ रहा है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग सियासत पे बड़ा बिलीव रखते हो। मलक साहब, राजा साहब, चौधरी साहब, खान साहब इलाके का चेयरमैन है, इलाके का MNA। जब आप दो तरह की हिमायत करते हैं, आप एक हिमायत होती है भाई जी में खुल के नहीं आंदा ने वोट तो सही दे ही छुड़ सा, गल यही है। तो दूसरी हिमायत किड़ी होंदी, बोलो खुल डुल के करसा जी, भाई साहब नाल टुरसा जी। तो हुण गल मेरी गौर ना सुनो है, भाई साहब नाल टुरसा, बैनरां ते फोटो ला के टुरसा, खड़क के वोटां देसा। ते दसो जिहड़ा MNA MP है जिस वेले जित जांदा है ते ओ जिस अंदरों अंदरी वोट दिती है ओ, तो जिस बैनर ला के नारे ला के वोट दे के जलसा करवा के कार्नर मीटिंग करवा के हिमायत की थी, ओ ये दोए बराबर होंदे ने? ते हे अजा कले सियासतदान जे इतना फर्क कर देन कि साडा कंपेन दे दौरान किहड़े जने फोटो ला के अपना नारा नार साडा नाम लिख के लाया है, ते दसो जिहड़े जनता दे मालक हन, जेड़े कायनात के मालक को मुख्तार हन, तुसीं कह समझते हो कि अज जेड़ा जड़ा आज जो बंदा उनके नारे लगाए, उनकी वजह से दुश्मनियां ले, उनकी वजह से नुकसान करे, उनकी वजह से गालियां सुने, उनकी वजह से लोगों की नजर में तानो तशनी का निशाना बने, आप क्या समझते हो? अगर आजकल के सियासतदान इतना ख्याल रखते हैं तो वो जो है ही लजपाल घराना, वो भूल जाएंगे कि कौन हमारा किस हालत में हमारा नारा लगाता था, किस हाल में हमारे जलसे करवाता था। ए हाले सुन्नत व जमात एक बात ज़हन में रख लीजिए, सदियां हुसैन की हैं, जमाना हुसैन का। यजीद कल भी मुर्दाबाद था, आज भी मुर्दाबाद है। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है। आप तमाम इलाका जेठल वालों को इस फकीर की तरफ से पैगाम है, इकट्ठे हो जाओ हुजूर के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ रसूलुल्लाह के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ मौला अली के नाम पे, इकट्ठे हो जाओ सरकार की आलो असहाब के नाम पे। हमारा दुश्मन वो है
कि जो इस वक्त इस्लाम और कुरान का दुश्मन है, वो इस वक्त इंटरनेशनली कोशिशें हो रही हैं कि सिरे से इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। हैं वो कहा था ना इकबाल ने कि हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो। ये सारी बहारें इस वतन की वजह से हैं और इस अकीदे के इस चमनिस्तान की वजह से हैं। अगर इस्लाम ही नहीं रहेगा, अगर हमारा ये वतन ही नहीं रहेगा, जो आज कोशिशें हो रही हैं, कहाँ लड़ेंगे, क्या करेंगे? इस वास्ते कारबे के बंदा बट्टे मार दें कुल दें शीशे नहीं पंदा, खर्चा अपना मुड़ के होंदा है। आपस में सब प्यार प्यार भाई भाई बनो, छोटी छोटी चीजों पे कोई झगड़ा नहीं, कोई किसी पे फतवा नहीं आना चाहिए। भाई जो भाई तू ये कर रहे हैं, मेरी गल सुनो, अगर फतवे लाने वाले बंदे लांदे तो फिर हिम्मत करो थोड़ी जी, फिर ए सुन्नत दाड़ी ए इतनी होंदी तो फिर इस जने खलियार के चौकज मौलवी साहब पुछन आखन दस भाई तू इतनी दाड़ी क्यों रखी, फिर उस पुछन तू मुछा क्यों बड़ियां रखियां, फिर इस पुछन तू सिरों क्यों मनवाई, उस पुछन तू मुछा क्यों मनवाइयां, ते उन्होंने खिदमत दीन दा लग पता जासी। मैं कोई गलत गल की थी भाई? अगर दीन ही का दर्द है ना कि असा हर गल कढ़नी कढ़नी, तो फिर खलो ना इतने चौक च खलो के पूछ क्यों हजरत, फिर इतने खलो आको बाबा जी तुसां उम्र 70 साल हो गई है दाढ़ी क्यों नहीं रखी ने, थोड़ी देरी बाद तुसीं दसो जी ओए ओए ओ तू क्यों मुछा रखी हैं, तो लग पता जैसी जे अगो 2-3 सीधे होए ना, तो मेहरबानी करो 2-4 ना उनके अली ते ज़ारा ते हसन तो हुसैन यही ना रह गए जिन्हें पिछे असीं कौम लड़ाई है। सुनता साढ़े सामने शराबा पीतियां जांदियां, बोलो भाई मैं गलत कह रहे हैं? हमारे यहाँ सूद खाए जाते हैं, हराम काम किए जाते हैं, हम कितने बोलते हैं, वहां हमारी बोलती नहीं हम बोल नहीं सकते हैं यार। सिर्फ अली का नाम ऐसा है कि उस पर उम्मत को के लड़ा दिया जाए, आखिर क्यों? सहाबा के नाम ऐसे हैं कि उन पे हम लड़ाई करवा दें, क्यों? ये हस्तियां प्यार के लिए आई हैं, लड़ाने के लिए नहीं। क़यामत के मालिक हैं ये लोग, क़यामत वाले दिन इनकी टोर का इज्जत का पता चलेगा। पर इधर मेरी गल सुनो, इधर हर जेड़ा बंदा खुदा दे घर में जाके बहंदा है ना, इधर तकियो अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, नमाज पढ़ने बैठते हैं ना, अल्लाह उससे घुटने तुड़वा के आले मोहम्मद पे दरूद पढ़वाता है और उसको बता देता है कि ये है तेरी औकात और ये है इनकी शान। बस लिहाजा जिन पर बंदा नमाज में दरूद पढ़े ना, तो नमाज से निकल के कम अज कम उनके वाले से बंदा और किसी किस्म का जज्बा न रखे। और जो सुन्नी होता है वो किसी पाक निस्बत का बेअदब नहीं होता। छोटी छोटी बातों पे मत किसी को कहो ये साहबा का बेअदब है और ना किसी को कोई अहले बैत का बेअदब है। यार अपना अपना लहजा होता है, अपना अपना समझाने का अंदाज होता है, लिहाजा किसी पे फतवाबाजी नहीं है। क्या पता जिसे मैं कहूं ये कुछ नहीं, वो रात को आहें भर भर के उनकी यादों में रोता हो और मैं उसकी गीबत करके खुद जहन्नुम का ईंधन बन जाऊं। इसलिए मुसलमानों अपना प्यार दिल में कूट कूट के भर लो, दूसरे पे तनकीद न करो, बल्कि अगर कोई शक हो उसे अलग से बैठ के समझाओ और अगर और कुछ हो तो दुआ करो, या अल्लाह इसे भी मेरे वाला प्यार अता फरमा, जैसे मैं साहबा या आल से प्यार करता हूँ, या अल्लाह इसे भी इतना ही आल और साहबा का प्यार अता फरमा। यार जिंदा सोबत बाकी आज की तकरीर वो रिवायती तकरीर से हट कर मैंने कुछ मसाइल की वजह से की है। यार जिंदा सोबत बाकी फिर शाता भी सुना सा ते लम्बे लम्बे शेर भी पढ़सा, हाँ तो फिर मेरी गल मुक गई है। आखिरी गल है इसी बात के ऊपर मेरा जुमला मुकम्मल है कि सीखायो ते मक्खन पकाना ओ डाडा ओ का कम्मे सीखायो ते मक्खन मकाना ओ डाडा ओ खा कम में ओ बचड़े दे के दीन बचाना ओ सखी हुसैन दा कम में बचड़े दे के और आले औलाद
नबी दा मंगदा आले औलाद। अब सरकार की बारगाह में करो इस्तगासा, या रसूल अल्लाह आले औलाद तेरी दा मंगदा मैं कंगाल ज़ियानी, पाओ खैर मोहम्मद ताही ओ सदका पीर जीलानी। गौसे आज़म पीर पीरादा है महबूबे रब्बानी। गौसे आज़म पीर पीरादा ओए है महबूबे सुबहानी। अस्सलामु अलैकुम।